वाईडी पीडी सब इसके एक एक बाल छाने की बाल। इसका आखिरी सलेशन ये निकलेगा बेटे, याद रखिए। मेरा बेटा बैठा बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि सारा ईएम पीएम सिस्टम सारा का सारा हैंग कर लिया सारा देश का। अगले 5 साल के बाद कोई इस देश में इलेक्शन होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी आरएसएस जो चीन के अंदर है, जो रसिया के अंदर है, वही सिस्टम ये यहाँ लाना चाह रहे हैं और वो लाएगा। अपने बच्चे और अमेरिका और जो कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया सबके सब पढ़ने के लिए वो भाग रहे हैं। कोई जमीन बेच कर भाग रहा है, कोई कर्जा लेकर भाग रहा है कि भाई विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि भाई मोदी जी अपने चला रही हैं सारी की सारी। बीजेपी ने नारा दे रखे हरियाणा एक हरियाणवी एक आप जातिवादी की बात करने लग रहे हो। नहीं है वो कोयला घोटाला का देश का सबसे बड़ा चोर। मेरी वो ये भाषा नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी की बेटी में है। बिल्कुल, चाहे अभ्य चौटाला हो, चाहे वो अपना मुख्यमंत्री दूसरे चौटाला हो, मोदी ने बनानी है। 400 पार पहले जा रहे सारे के सारे देश छोड़ के भाग गए थे, आम जनता ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि अपने बुजुर्ग इन्हें में अपने रागनी भजन सुने कर दे और खबर सुने कर दे। भैया रेडियो देख कर रुके हमें तो रेडियो चला रहा है क्योंकि इसका टाइम जा लिया। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम आ गया और बड़ी खुशी हुई है क्योंकि अपने बुजुर्ग इन्हें में अपने रागनी भजन सुने कर दे और खबर सुने कर दे। तो वो आज क्यों कर संभाल कर रख रहे उसने भाई संभाल कर तो ऐसे रख रहे हैं ना, तो ये सोशल मीडिया हमारा बस की बात ना पढ़े हमने। अच्छा तो है ना, इसने चला सकते। तो ये जो बचपन से देखे था सिस्टम, ये आज भी मिल जाए चलो अपना टाइम पास कर ले जिस टाइम भी है। तो इसलिए ये अपने हरियाणा का प्रोग्राम, ये खबर हरियाणवी प्रोग्राम इसमें सुन ले और कहीं। तो जिस तरह इसके मिस्त्री मास्टरी रह रहे हैं नहीं बा मिस्त्री रह रहे हैं कुछ। अच्छा 100% में से 2% रह रहे हैं। 2% मिस्त्री रह रही है। हाँ, नहीं तो अब चेंज करके जानी पड़े। अच्छा अच्छा, मतलब भाई यूं भी एक जमाना था और बड़ी खुशी हो है जब भी अपन कोई पुरानी चीज बचपन में देखी हुई मिल जाए नहीं तो बहुत सुकून मिला है दिल में और मैंने बहुत बढ़िया लगा रियलिटी में। तो फिर एक बात होता मैं तो आया तो था सर्वे करना, लोकसभा के चुनाव आ गए चाय पियोगे ना, चाय आपने कट्ठिया था वो एक को बात है। सरकार आप एक किसकी बनावांगे भी क्या भाई? तुम बता दो किसकी बनाओ। आम तो तरफ पूछना रहा था वो सामने बनानी है सरकार। तो पता क्या है, आपने नहीं बनानी है सरकार। सरकार तो जनता बनावे था वो, जनता ने नहीं बनानी है। मोदी ने बनानी है। 400 पार पहले जा रहा। 400 पार पहले क्यों कर जा रहा बिना वोटे? बिना वोटे जा रहा क्यों करता हुआ? पक्का जा रहा। कैसे? ये रिकॉर्ड करो आप मेरा, ये बिल्कुल जा रहा पक्का। बड़ी घोषणा कर दी है कि मोदी 400 पार पहले जा रहा है। क्यों कर जा रहा था वो? क्योंकि सारा ईएम पीएम सिस्टम सारा का सारा हैंग कर लिया सारा देश का। जो मशीन है जिसमें वोट डला हुआ है हैक कर ली, हैक कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। अच्छा 100 के 100% कर रखी है। 400 पार है, मैं तो बल्कि ये कहूँ। अच्छा 400 पार था वो। हाँ, इसको रिन्यू कर ले सरकार को, क्या जरूरत है इलेक्शन पे खर्चा करने की? अच्छा अच्छा, रिन्यू करो इसको। अच्छा अच्छा, कोई जरूरत है को नहीं इतना पैसा लगवाने की इलेक्शन पे। मोदी जी है ही है। अच्छा बिल्कुल। फिर काम को कैसे कर रहे हैं? तो 400 सीट तो दे दिया अपना मोदी का, काम कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये तो सबने पता है, तुमने भी पता और हमने भी पता है। इस देश का नाश करने के लिए ही वो आया था। अच्छा, और ये अगर से ये तो इलेक्शन का जो तरीका अपनावेगा ही, लेकिन अगले 5 साल के बाद कोई इस देश में इलेक्शन होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी आरएसएस आप इनकी जो थ्योरी चला रहे ना, देखो हम बेशक अनपढ़ भी लेकिन इसमें सुना सब कुछ देखा। तो जो चीन के अंदर है, जो रसिया के अंदर है, वही सिस्टम ये यहाँ लाना चाह रहे हैं और वो लाएगा। और फिर अगर आप बात और पूछो बोल कौन सी उसका, तो ये तो फिर मोदी जी ने कहा 370 तोड़ दी, इतने बढ़िया बढ़िया रोड बना दिए, युवाओं तो बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी मिलने लग रही है। धारा 370 तोड़ दी, आर्मी में इतना असला हो गया, पहले 2-2 घंटे असला हो करता, जमा वारे न्यारे कर दिए देश के। क्या विदेश में बालक जावे मोदी और ये हर भारत हो रही है, पहले कोई भारत ने जाने कौन था? इन 10 सालों में 17 लाख बच्चे हरियाणा पंजाब के एजुकेशन के लिए बाहर के देशों में गए। जब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम डाउन गया, ये हर हफ्ता के अंदर एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं।
एक यूनिवर्सिटी चालू कर रहा है हर हफ्ता के अंदर पिछले 10 सालों में। तो भारत अपने बच्चे और अमेरिका और जो कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया सबके सब पढ़ने के लिए वहाँ भाग रहा, कोई ज़मीन बेच कर भाग रहा, कोई कर्जा लेकर भाग रहा है। एक भी बच्चा नहीं तो इसका जहाँ से जुगाड़ बनता है वो पढ़ाई के लिए वहाँ जा रहा है। ये मोदी की बहुत बड़ी देन है इस देश को। मतलब देश खतरा की तरफ जा रहा है। खतरा तो सीधा सीधा कहना मतलब ये है। बिल्कुल ही। मैं बताऊँ आपको, पहले तो आप अपने सवाल कर लो, लेकिन लास्ट का रिजल्ट भी बताऊँगा। तो फिर एक बात बताओ, आपने जिस तरह कहती, आपने एक बात बोल देता हूँ कि भाई उनकी तो 400 सीट बना कर रख रही है मोदी ने, 400 पार जाएगी। मतलब कि भाई विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि भाई मोदी जी अपने चला रही हैं सारी की सारी। हाँ, विपक्ष के अंदर खामियां रही है। विपक्ष कमजोर हो, विपक्ष में कुछ खामियां रही हैं। खूब खामियां रही है। हाँ। इसलिए तो विपक्ष कमजोर होया है। खामियां रही है। उन्होंने ये आज़ादी के 60 साल में ये नहीं सीखा कि भाई आने वाला कल क्या होगा। अच्छा। इसके लिए पहला तैयारी कर लेने देंगे जो आज इसने मोदी ने करी है। हाँ। तो वो विपक्ष भी कमजोर नहीं रहा था। अच्छा। क्योंकि वो भी इतनी हेरा फेर इतनी वो कर सका था। पर अपना तो वोट किस तरफ जाओ, वोट डालना तो देखा पे जाएंगे चाहे कुछ भी मर्जी कर रखे हो। किसको दूं? मैं तो आप तक पूछना रही हूँ, आपकी इच्छा बताओ फिर भी अपना कौन बढ़िया। 400 जीत रहा है, फिर तो किसी देने की हिम्मत को नहीं, अपनी हिम्मत नहीं है। जब 400 पार है तो हमारी देने की हिम्मत क्या है? मेरे तो और अपना कुरुक्षेत्र में तो अभी तक 3 कैंडिडेट उतरे हैं। हाँ। बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल जी आई हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से नवीन जिंदल नहीं है, वो कोयला घोटाला का देश का सबसे बड़ा चोर। अच्छा। वो है नवीन जिंदल। मेरी ये भाषा नहीं है। हाँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अच्छा। कुरुक्षेत्र में बोला था उसने, कोयला चोर है। हाँ, कोयला चोर, काला चोर। और वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अच्छा। वही जाएगी क्योंकि 400 पार के अंदर वो बैठे हैं। अच्छा, बिल्कुल। और ये सुशील गुप्ता जी फिर ये कैसे कैंडिडेट डाला आपने इंडिया गठबंधन के? ऐसे है जिन्होंने केजरीवाल पार्टी को, आप पार्टी को ज्वाइन किया है, तो हमारा कुछ विश्वास होता है कि शायद केजरीवाल की तरह ये हो गए, जिसको ऐसा समझ कर टिकट दिया है। और इसका समझौता ये इंडिया पार्टी के साथ है। तो आप तो इंडिया पार्टी के साथ थे, तो उसके लिए तो हम तो उसके बाध्य है उसको वोट देने के लिए। और एक और नेता रहा है अभय चौटाला रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, वो कहते हैं मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, विधानसभा में बड़ा गरजते हैं वो किसानों के लिए। उनको कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, यहाँ हरियाणा के अंदर इस परिवार का राज्य रहा ज़्यादा, चौटाला परिवार का। हाँ, चौधरी देवीलाल से लेकर इनका अभी तक। और इसी परिवार ने ये बीजेपी को स्थापित किया हरियाणा के अंदर। अच्छा है। और ये अंतिम सांस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। ताकि जो बहुमत इनकी तरफ हो करता नहीं है, वो सारा का सारा बीजेपी की तरफ जाने लग रहा है। अच्छा। ये चौटाला परिवार का ये काम है, ये बीजेपी को दोबारा लाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे वो अपना मुख्यमंत्री दुष्ट चौटाला हो, और चाहे दुष्ट को ना, दुष्ट है। दुष्ट क्या है? किसानों के साथ गद्दारी करिए, किसानों के साथ सारा वो करे, इसलिए दुष्ट है। अच्छा। और आज उसको वो मिलने लग रहा है नाम, गांव के अंदर मिलने लग रहा है नाम मिल रहा है। अब ऊपर से सारे के सारे कैमरे बीजेपी ने नारा दे रखे ने, हरियाणा एक आप जातिवादी की बात करने लग रहे हो। वही तो है। वही तो है। इन्होंने 9 साल के खट्टर को पहला दिन तो वहाँ इसमें गुड़गांव के अंदर मोदी जी कह रहे हैं मैं इसके साथ स्कूटर पे ऐसे घूमे करता, रिवाड़ी के अंदर कह रहे हैं ऐसे घूमे करता खट्टर जी, ये टूटी हुई सड़कें थी, फलानी थी, उसका रिकॉर्डिंग ऑन द रिकॉर्डिंग है। सवेरे इस्तीफा दे, 2 बजे शब्द लेते हैं साहब सिंह। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये राजनीति है, इनका कर्म है, ये करना चाहिए इनको। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।
रफ्तार पकड़ा हरियाणा विकास का मामला में सीएम बन गए सैनी हैं? साहब? हाँ बिल्कुल पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़ेगा। जातिवाद का बारे में रफ्तार पकड़ेगा, बेरोजगारी का बारे में रफ्तार पकड़ेगा और ये सारा देश का नाश करने के लिए अब फिर ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा बीजेपी आरएसएस नाश आए, लेकिन हमारी उम्मीद पे भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां से साजिश जो चल रही है नहीं, वो बड़ा अच्छा ढंग से चल रही है। उसके लिए उसका इलाज भी बताता हूँ मैं, बता देता हूँ, तो सारी बता देते यार खुलकर देखो। हाँ खुलकर आन दिए सारे चैनल पे। पता क्या है, ये किसान के बेटे हैं सारे के सारे, जो किसान की बात कर रहे हैं, हर जगह किसान की वो करने लग रहे हैं, सारे ले ले भाई। तो पता क्या, आपने चैनल वाले जो सारी दुनिया का बारे में ध्यान रखते हैं, सबका बारे में पता रखते हैं, इसका आखिरी सलूशन क्या है? आरएसएस एंड बीजेपी, इसका आखिरी सलूशन ये है। आपने श्रीलंका के अंदर आंदोलन देखा हुआ, एक भी देश का नेता सारे के सारे देश छोड़ के भाग गए थे, आम जनता ने कब्जा कर लिया था श्रीलंका पर। ये थोड़े दिन पहले की बात है। इसका आखिरी सलूशन ये निकलेगा बेटे, याद रखिए। मोदी बैठा था उन्हें होगा, मोदी का देश ने ऐसा बना दिया, याद रखेगी दुनिया। मोदी बैठा नहीं, इस देश की सुरक्षा करने के लिए मेरा बेटा बैठा बॉर्डर के ऊपर, मेरी पुलिस है इस देश की आंतरिक रक्षा करने के लिए। तो हमारे हैं भाई राक्षसों को पहचानने लग रहे हैं हमें। अच्छा। वो सबकी सब ये चीजें देख रहे हैं। अच्छा। भाई राक्षस कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, लेकिन अंत राक्षस का भी आता है। अच्छा। ये 100 के 100% किसने कह रहे हो आप? बीजेपी आरएसएस, ये राक्षस जिन्होंने आजादी की लड़ाई का विरोध किया था, ये आरएसएस विंस बीजेपी। मोदी का अब आपकी नवी उम्र है, आपको ये पता होना चाहिए। 15 साल गुजरात में राज्य कराया, मुख्यमंत्री है सीएम साहब ये मोदी जी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गुजरात के अंदर सरपंची का इलेक्शन हुआ 15 साल। क्या था कारण, क्या रहे थे अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो? है क्या कारण रहे? जो आज हिंदुस्तान में आज का समय में इसने सिस्टम बना रखा वही था। हाँ, अगर किसी गलती के कारण, ये अभी गलती तो क्या 400 पार तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो फजूल में देश का खर्चा कराने लग रहा है। अच्छा। इसको रिन्यू कर दिया गवर्नमेंट को। तो एक बात बता, ये आपने इतनी बड़ी तो बात तो कह दी कि 400 पार तो पक्की है। हाँ पक्की है। ठीक है, मान लो बाई चांस 400 पार नहीं हुई, बीजेपी की इस बार सरकार नहीं बनी मोदी की, फिर क्या कहोगे आप? फिर विचार कर रहेंगे आप? फिर इस पे इसने लंबा घेर गए सड़क पे, ये इन 10 सालों का हिसाब लेंगे। अच्छा। सड़क पे एक जैसे आईडी के है, वो ईडीपीडी के है, वो ईडीपीडी सब इसके एक बाढ़ छानेगी बाढ़। अच्छा। तब कौन सुनावागा मैं बाढ़? फिर कौन सुनावागा बाढ़? इसको दोनों से ही आवेंगे नहीं अगले, उन वही सुनावेंगे। नेता तो ये सारे आपस में एक दूसरा से मिले हुए हैं, आपस में एक दूसरा का ब्याह शादी मावा है, आपस में ब्याह शादी कर रहे हैं। इस तरह मतलब कि जो 2014 में जो राई थी ना, कांग्रेस जो राई थी, उन्हें तो आज टिकट देगा बीजेपी में रल गए में। नेता तो वही है, लोग तो वही हैं, वही है नहीं, लेकिन कंट्रोल पावर तो एक का अंदर है। अच्छा। मोदी का अंदर है, अमित शाह का अंदर है। जो इन्होंने प्रथा चलाई है नहीं, वही प्रथा आने वाले चलावेंगे। कंट्रोल पावर दो में होगी, अमित शाह में और मोदी में। तो फिर जिस तरह ये कर रहे हैं नहीं, वही काम होगा। वैसे ऐसे नहीं जाने वाले हैं। श्रीलंका वाला जूता के जैसे श्रीलंका में जूता गले दबाए थे नहीं, पूरा देश के नेता लोग भाग गए थे देश छोड़ के, तो वो युद्ध से बड़ा युद्ध होगा। अच्छा बेटे चाप लाओ। दादा राम राम, ठीक हो? क्या नाम है दादा? मेवा सिंह है। पिलसन पलसन मिला है? मिला है। किस्ती बांधी फिर है?
देवीलाल ने कांग्रेस ने मानी थी देवीलाल ने मान दी थी। ना ना देवीलाल तो मंजूर करी थी अच्छा देवीलाल ने मंजूर करी थी। और अच्छा कांग्रेस का टाइम में उम्र हुई होगी फिर तेरी जहीं बंदी होगी। ना उम्र हाँ मर गया तो फिर ये सरकार किसकी बनाओगे तो वो तो मर गया। हाँ इसकी तो दिन मोदी की तो ये थे भाई रेडी वाले ताऊ। और मैं हमेशा एक बात बोल दूँ, हाँ बुजुर्गों के पास बैठे करो क्योंकि ज्ञान के इतने भंडार है, वो ज्ञान गूगल पे को नहीं है जो इनके पास है। जो यह चीज़ है जो ये जमाना था ये बिल्कुल अलग निराला जमाना था भाई, बहुत सच्चा सुच्चा जमाना था। जो अपना वाला जमाना है नहीं आज फोन वाला, ये तो झूठा है लेकिन ये सच्चा जमाना था। नहीं होगी ताऊ बात? नहीं हुआ है भाई, बात एक है। फिर इस रेडियो में भी मोदी बढ़ गया, बीजेपी बढ़ गई और कुछ आंदे को नहीं। अच्छा कोई 5-7 जब 10 मिनट की हरियाणा खबर आती है ना 26 पे, उसमें 15 मिनट 10 मिनट तो मोदी रहा और मोदी और कुछ नहीं है इसमें। हाँ वो गाने आए करते उनमें भी मोदी ने यह कर दिया फलानी करती भाई, इसका ये रेडियो फांक करना चाहिए करा। अच्छा तो भाई इन बुजुर्गों की बात जरूर सुने करो और जुड़े रहिए आपके चहेते चैनल ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।